आज हम बात करेंगे एक ऐसे आविष्कार की जिसने सचमुच हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेल परिवहन की। तो चलिए इसके बिल्कुल शुरुआत से लेकर इसके भविष्य तक के सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे लोहे के इस घोड़े ने आज की दुनिया को गढ़ा। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा है ना कि एक रेस के घोड़े का ट्रेन के इंजन से भला क्या लेना देना हो सकता है। पर कभी सोचा है कि हम गाड़ियों की पावर को हॉर्स पावर में क्यों नापते हैं? इसका जवाब हाँ, आपने सही समझा, रेल इंजन के इतिहास में ही छिपा है। तो सबसे पहले आइए इसी घोड़े की शक्ति वाली कहानी को समझते हैं और ये भी देखते हैं कि कैसे एक मार्केटिंग का तरीका आज भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, जब भी स्टीम इंजन की बात होती है ना, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में जेम्स वॉट का नाम आता है। पर मजे की बात यह है कि उन्होंने इसका आविष्कार किया ही नहीं था। उन्होंने तो थॉमस न्यूकॉमन के डिजाइन को बेहतर बनाया था और अपने इस नए ज्यादा कुशल इंजन को बेचने के लिए कमाल का मार्केटिंग टर्म निकाला, हॉर्स पावर। उन्होंने हिसाब लगाया कि एक घोड़ा एक तय समय में कितनी शक्ति पैदा कर सकता है और बस उसी के आधार पर अपने इंजन की मार्केटिंग शुरू कर दी। लेकिन भाप की ताकत को पटरियों तक लाने का यह सफर कोई एक दिन का नहीं था। इसमें एक सदी से भी ज्यादा का वक्त लगा। सोचिए, 1698 में थॉमस सेवरी के एक सिंपल से पंप से यह कहानी शुरू हुई। फिर न्यूकोमन ने उसे थोड़ा और पावरफुल बनाया। उसके बाद आए जेम्स वॉट, जिन्होंने उसे और भी ज्यादा एफिशिएंट बना दिया। और फिर आखिरकार 1883 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने वो पहला इंजन बनाया जो पटरियों पर चल सकता था। यहीं से कह सकते हैं रेल युग की असली शुरुआत हुई। लेकिन एक मिनट, शुरुआत की जो ट्रेनें थीं वो आज जैसी बिल्कुल नहीं थीं। अरे वो तो बहुत धीमी, भरोसे के लायक नहीं और कभी-कभी तो बहुत खतरनाक भी हुआ करती थीं। चलिए देखते हैं उनके शुरुआती दिन कितने मुश्किलों भरे थे। हालत ये थी कि कई बार तो इंजन से डिब्बे खींचने से ज्यादा आसान और तेज होता था घोड़ों का इस्तेमाल करना। मतलब घोड़े ज्यादा भरोसेमंद थे। और इससे भी बड़ा एक खतरा था, बॉयलर का फटना। ये बहुत आम था। अकेले 19वीं सदी में ब्रिटेन में 122 बार ट्रेन के बॉयलर फटने की घटनाएं हुई। जरा सोचिए कितना खतरनाक रहा होगा। एक किस्सा तो ऐसा है जहां एक घोड़े ने सच में एक रेल इंजन को रेस में हरा दिया था। बात है 1830 की। पीटर कूपर के टॉम थम नाम के इंजन की एक घोड़े से दौड़ हुई। शुरुआत में तो इंजन आगे निकल गया, लेकिन फिर बीच रास्ते में ही खराब हो गया और नतीजा, घोड़ा रेस जीत गया। यह घटना उस वक्त की टेक्नोलॉजी की हालत को एकदम साफ साफ दिखाती है। लेकिन इन शुरुआती नाकामियों से कुछ लोग डरे नहीं, वो लगे रहे और जल्द ही एक ऐसी कामयाबी मिली जिसने रेल की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक असली क्रांति की शुरुआत हुई। और इस क्रांति के हीरो थे जॉर्ज स्टीफेंसन, जिन्हें आज हम फादर ऑफ द रेलवेज भी कहते हैं। साल था 1829। उनके इंजन, जिसका नाम था रॉकेट, उसने रेनहिल ट्रायल्स नाम का एक बहुत बड़ा कंपटीशन जीता और इस एक जीत ने यह साबित कर दिया कि भाप से चलने वाले इंजन ही ट्रांसपोर्ट का भविष्य हैं। रेलवे का असर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा बस लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच यात्रा के समय से लगाइए। जिस सफर में नहर वाली नाव से 12 घंटे लगते थे और घोड़े वाली बग्गी से 3 घंटे, रेलवे ने उस दूरी को घटाकर सिर्फ 1 घंटा 46 मिनट कर दिया। मतलब व्यापार और आम लोगों की यात्रा के लिए ये एक गेम चेंजर था। और आपको बताएं, और रॉकेट की इस बड़ी जीत से भी पहले 1825 में स्टीफेंसन ने स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन रेलवे शुरू कर दी थी। ये भाप के इंजनों का इस्तेमाल करने वाली दुनिया की पहली पब्लिक रेलवे थी। पहली ही बार में इसने 450 लोगों को 25 मील तक पहुंचाया और एक नए जमाने की नींव रख दी। ब्रिटेन में जो ये क्रांति शुरू हुई थी वो आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। रेलवे अब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया नहीं रहा, ये देशों को गढ़ने, महाद्वीपों को जोड़ने और साम्राज्यों को फैलाने का एक बहुत ताकतवर हथियार बन गया। 1840 के दशक में तो यूरोप में एक तरह से रेलवे बनाने का पागलपन सा छा गया। इसे रेलवे मेनिया ही कहा गया। ब्रिटेन में तो डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ। जर्मनी ने भी इसे बहुत जल्दी अपनाया और 1849 आते आते वहां 5000 किलोमीटर का ट्रैक बिछ चुका था। हाँ, फ्रांस की रफ्तार थोड़ी धीमी थी क्योंकि नेपोलियन के बाद की लड़ाइयों से उसकी अर्थव्यवस्था थोड़ी कमजोर पड़ गई थी। अमेरिका में तो ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल रोड ने देश का नक्शा ही बदल दिया। इसने पूरब को पश्चिम से जोड़ दिया, जिससे यात्रा का खर्च 85% तक कम हो गया और इसके किनारे किनारे 7000 से ज्यादा नए शहर बस गए। पर इसका एक और बहुत गहरा असर था। इसने सिर्फ दूरी ही नहीं बल्कि समय को भी बदल दिया। पहली बार इतने बड़े देश में ट्रेनों का टाइम टेबल बनाने के लिए समय को एक जैसा करने की जरूरत पड़ी।
और इसी ज़रूरत से आज के टाइम जोन का जन्म हुआ। लेकिन इस तरक्की की एक स्याह हकीकत भी थी। रेल की पटरियां बिछाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में बाहर से मजदूर लाए गए, खासकर चीन से। और जैसे जैसे काम खत्म होता गया, नस्लीय तनाव बढ़ने लगा, जिसका नतीजा 1882 के चाइनीज एक्सक्लूजन एक्ट के रूप में सामने आया। इस कानून ने चीनी लोगों के अमेरिका आने पर ही पाबंदी लगा दी। ब्रिटिश इंडिया में रेलवे की कहानी बिल्कुल अलग है। यहां इसे बनाने का मुख्य मकसद था भारत के कीमती संसाधनों को बंदरगाहों तक पहुंचाना, ताकि उन्हें आसानी से ब्रिटेन भेजा जा सके। एक अनुमान के मुताबिक अंग्रेजों ने भारत से आज के हिसाब से करीब करीब 45 ट्रिलियन डॉलर की दौलत लूटी, और रेलवे इस पूरी लूट का एक बहुत बड़ा जरिया था। और यही पैटर्न हमें कनाडा और रूस जैसे दूसरे बड़े देशों में भी देखने को मिलता है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे हो या ट्रांस साइबेरियन रेलवे, इन दोनों ने ही न सिर्फ अपने विशाल देशों को एक किया, बल्कि दूर दराज के इलाकों में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच भी बनाई, जिससे उनकी इकॉनमी को जबरदस्त बूस्ट मिला। तो जैसे जैसे रेलवे का जाल फैलता गया, उसे और ज्यादा सेफ, तेज और एफिशिएंट बनाने की जरूरत भी बढ़ने लगी। कहानी अब सिर्फ भाप के इंजन से आगे बढ़ चुकी थी। टेक्नोलॉजी ने रेलवे को लगातार बेहतर बनाया। अब देखिए, सुरक्षा के लिए सिग्नलिंग सिस्टम का विकास बहुत जरूरी था। शुरुआत में तो बस ट्रैक पे लोग झंडे लेकर खड़े रहते थे। फिर आए मैकेनिकल सेमाफोर आर्म्स, जो दूर से दिख जाते थे। इसके बाद आया मैकेनिकल इंटरलॉकिंग सिस्टम, जिसने एक ही जगह से सिग्नल और स्विच बदलकर टक्करों को रोका। 20वीं सदी में फिर बिजली से चलने वाले कलर लाइट सिग्नल्स आ गए, ट्रैफिक लाइट की तरह। और आज तो सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम से होता है, जो ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी और एफिशिएंसी देता है। 20वीं सदी के बीच में एक और बहुत बड़ा शिफ्ट आया, भाप से डीजल पर। इसकी एक बड़ी वजह तो ये थी कि शहरों में कोयले के धुएं से प्रदूषण बहुत बढ़ रहा था। लेकिन दूसरा और शायद ज्यादा बड़ा कारण था पैसा। डीजल इंजन को चलाने में कम लोग लगते थे, उन्हें पानी के लिए बार बार रुकने की जरूरत नहीं थी, और उनका मेंटेनेंस भी भाप के इंजनों के मुकाबले कहीं ज्यादा सस्ता और आसान था। इस एक बदलाव ने रेलवे को बहुत ज्यादा एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल बना दिया। तो भाप से डीजल और फिर इलेक्ट्रिक तक का ये सफर तय करने के बाद रेलवे अब एक नए भविष्य की तरफ देख रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में पटरियों का भविष्य कैसा होने वाला है। भारत की बात करें तो यहाँ जो रेलवे नेटवर्क एक जमाने में अंग्रेजों का एक औजार था, आज वो इस देश की सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन रेखा बन चुका है। ये सिर्फ लोगों और सामान को नहीं जोड़ता, बल्कि ये विचारों को, कल्चर को और सपनों को भी देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाता है। सच कहें तो ये वो धागा है जो पूरे देश को सामाजिक और आर्थिक तौर पर एक साथ पिरोए हुए है। और अब रेलवे टेक्नोलॉजी अपनी अगली छलांग लगाने को तैयार है। नाम है मैगलेव, यानी मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेनें। सोचिए, ये ट्रेनें पटरियों पर चलती नहीं, बल्कि पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड पर हवा में तैरती हैं, जिससे घर्षण लगभग खत्म हो जाता है। चीन की शांघाई मैगलेव 441 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यह ना सिर्फ अविश्वसनीय रूप से तेज है, बल्कि बहुत शांत भी है और एनर्जी भी कम लेती है। ये हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के भविष्य की एक शानदार झलक है। तो रेलवे ने पिछली 2 सदियों को बनाया, हमारे जीने का, काम करने का और दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। अब सवाल यह है कि अगली सदी को कौन सी टेक्नोलॉजी परिभाषित करेगी।